Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका Rankers English Education के इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पे दिल की गहराइयों से स्वागत है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मेरे प्यारे साथियों, जो मेहनत करेगा, जो जीतोड़ मेहनत करेगा, मैदान जीत करके वही ले जाएगा। और मेरे भाई, मैदान जीतने का समय आ चुका है। अभी अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत कर लोगे तो आने वाला समय मेरे भाई आपका होने वाला है। ये बात मैं लिख करके दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे का ये बेसिकली कमेंट आ रहा था कि सर इंपॉर्टेंट समरी के ऊपर एक वीडियो बना देंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि उस सारे के सारे चीज को हम अच्छे तरीके से याद कर ले, उस सारे के सारे चीज को अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस कर ले। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज इंपॉर्टेंट समरी, और आज के क्लास को करने के बाद, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुल मिलाकर के 10 मार्क्स फिक्स हो जाएगा मेरे भाई। इस बात को मैं लिख करके बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मेरे भाई कि आपके जो एग्जामिनेशन है ना, वहां पे बेसिकली 2 समरी आते हैं मेरे भाई। एक तो प्रोज सेक्शन का और दूसरा पोइट्री सेक्शन का। इस बात को दिमाग में डाल लेना। बात समझ में आया? देखो मेरे भाई, हम लोग आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट समरी के ऊपर, जो 2024 में आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, मींस पूछा जाएगा। ये मैं लिख करके दे रहा हूं आपको। बात समझ में आई? देखिए, मैंने लिखा जो बताऊंगा आपके एग्जाम में एग्जैक्ट वही आएगा। मेरे भाई, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, मेरे पे थोड़ा सा यकीन करना, और जितने भी समरी आपके सामने मैं पेश करूंगा, जो भी बताऊंगा, सारे के सारे समरी को आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना मेरे प्यारे साथियों। आपको इसी वीडियो में, आपको इसी चैनल पे हर चीज मिल जाएगा मेरे भाई, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, अब बात आती है कि सर क्या क्या आता है एग्जामिनेशन में। तो मेरे भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम बात करते हैं बुक को लेकर के, तो जब भी बुक की बात आती है मेरे भाई, तो बुक बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइड है। आपको पता है कि सर रेनबो सेकेंड पार्ट जो है ना, उसको बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक है मेरे प्यारे साथियों प्रोज सेक्शन, और दूसरा है मेरे जिगर के टुकड़ों पोइट्री सेक्शन। बात समझ में आया? जब हम बात करते हैं मेरे भाई, जब हम बात करते हैं प्रोज सेक्शन को लेकर के, तो प्रोज सेक्शन से भी एक समरी पूछे जाते हैं और पोइट्री सेक्शन से भी एक समरी पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं मेरे भाई, एक समरी का वेटेज बेसिकली 5 मार्क्स का होता है। तो ईमानदारी से बताना, अगर 2 गो समरी पूछेगा तो अब कितने मार्क्स होगा रे भाई? तो तुम बोलोगे कि सर जी 2 गो समरी पूछेगा ना, तो मैं क्या, कोरिया का बच्चा भी ये बात बता देगा कि 10 नंबर का पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का। बोलो, बात क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि प्रोज सेक्शन से कौन कौन से समरी हमको याद करना पड़ेगा, और पोइट्री सेक्शन से कौन कौन से समरी हमको याद करना पड़ेगा। तो देखो मेरे भाई, जब हम बात करेंगे प्रोज सेक्शन को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो प्रोज सेक्शन से बेसिकली आप 4 समरी को अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाओ, बार बार इसको प्रैक्टिस करके जाओ मेरे भाई, हर चीज क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में देखने को भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, लिख करके दे रहा हूं। बात समझ में आया? तुम बोलोगे सर बता तो दीजिए कि कौन कौन सा समरी आएगा। तो देख भैया, जब हम बात, पहला आएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको याद कर लेना। दूसरा मेरे भाई भारत इज माय होम, जिसको लिखने का काम किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसको भी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। तीसरा अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखने का काम किए थे मनोहर मालगोंकर साहब, जिनका जन्म बेसिकली 1913 में और इनका डेथ 2010 में हुआ था। इनको भी आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। चौथा जो है मेरे भाई आई हैव अ ड्रीम, जिसको लिखने का काम किए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसी 4 को अगर आप याद कर लोगे, इसी 4 को अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लोगे मेरे प्यारे साथियों, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में कोई भी समरी देखने को नहीं मिलेंगे। 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। बात समझ में आया ना? मेरे पे यकीन करो और इन 4 समरी को आप यहां पे याद कर लेना मेरे भाई। किस तरीके से समरी को लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। ज्यादा परेशान काहेला हो रहे हो? बात क्लियर है? चलो, इसके बाद ये प्रोज सेक्शन आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। अगर मेरे भाई जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज आपको समझ में आ रही है, उस चीज पे अगर आपका विश्वास है, तो मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। बात समझ में आया? इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अरे भैया, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक करो। अब भैया अभी का भी लाइक कर, नहीं तो कसम दे दूंगा, जल्दी से लाइक कर दो मेरे भाई, क्योंकि मैं वही बता रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, मिस आएगा। और लिख लेना कि 5 मार्क्स फिक्स्ड, 5 मार्क्स फिक्स्ड। यहां से 5 मार्क्स आपका फिक्स हो चुका है मेरे भाई, मैं लिख करके आपको दे रहा हूं।
बोलो बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों पोएट्री सेक्शन को लेकर के। पोएट्री सेक्शन से भी बेसिकली आपको 4 समरी का प्रैक्टिस करना है, वो भी एकदम जबरदस्त लेवल पे प्रैक्टिस करके जाना है मेरे भाई, इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। और एक बात बता देते हैं, एक समरी 5 मार्क्स का यहां पर भी आता है मेरे भाई, यानी प्रोज सेक्शन में भी 5 मार्क्स के आते हैं और पोएट्री सेक्शन में भी 5 मार्क्स के आते हैं, इस बात को दिमाग में डाल लेना। बोलो बात क्लियर है। अब देखो कौन कौन सा समरी है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला आपको प्रैक्टिस करके जाना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था जॉन डन। दूसरा मेरे भाई, दूसरा का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था वॉल्ट विटमैन। तीसरा मेरे प्यारे साथियों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, जिसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था W.H. ऑर्डन। जब हम बात करते हैं चौथे समरी को लेकर के, तो आपके सामने लिखा हुआ है ओड टू ऑटम, जिसको लिखने का काम किए थे जॉन किट्स, और इसी जॉन किट्स को बेसिकली रोमांटिक पोएट कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बात मैं आपको बताया हूं मेरे भाई, वो सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी मेरे प्यारे साथियों आज के क्लास से मैंने आपको 10 मार्क्स कंफर्म करके दिया है मेरे भाई। ये इस चीज को अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है मेरे भाई, तो जल्दी से लाइक करो वीडियो को, और मेरे भाई अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करेगा। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आया। इसी तरह का इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसको लिखना है, ताकि एग्जामिनेशन में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले। बात समझ में आया मेरे भाई। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, जरा गौर से सुनो कि सर हम लोग समरी को लिखेंगे कैसे। तो देखो मेरे भाई, जब भी हम लोग समरी को लिखने की बात करेंगे तो मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं। इस तरीके को अगर आप फॉलो कर लोगे ना मेरे भाई, तो कुछ भी नहीं आता है ना, फिर भी एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे ना मेरे भाई, तो पूरे के पूरे समरी का आप गर्दा उड़ा दोगे, और जो चेक करने वाला होगा ना वो पूरा का पूरा मार्क्स आपको देगा। बात क्लियर है। सबसे पहला कि सर स्टार्टिंग जबरदस्त होना चाहिए। स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए? स्टार्टिंग जबरदस्त होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये लिखना कि सर स्टार्टिंग एकदम जबरदस्त होना चाहिए। जब भी आप समरी को लिखोगे ना, तो आपके लिखने का तरीका वैसा होना चाहिए कि भैया उसको देख करके मन खुश हो जाए और फट से मार्क्स दे जाए। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर एंडिंग जो है ना, एंडिंग मतलब जब आप इसका अंत करोगे तो एंडिंग भी जबरदस्त होना चाहिए। एंडिंग भी कैसा होना चाहिए मेरे भाई? तो एंडिंग भी जबरदस्त होना चाहिए। यानी ये 2 चीज पे अगर आप फोकस कर लिए मेरे प्यारे साथियों, तो आपका मामला पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। बात क्लियर है। अब लिखना कैसे है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों, जरा आप यहां पे 1 मिनट ठहरो। देखो भाई, ये बात क्लियर है। सपोज करो मेरे प्यारे साथियों मुझे लिखना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पे, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे सपोज करो, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, और बाकी अगर आपको चाहिए ना मेरे भाई, तो आपको यहां पे मिल जाएगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहला अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे लिखना है मेरे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखो देखो देखो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन ऐसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप कैसा है मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर ये एक ऐसे है, एक निबंध है, तो आपको लिखना पड़ेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन ऐसे। ये बेसिकली अपने आप में एक निबंध है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सर इसको लिखने का काम कौन किया है? तीसरा पॉइंट कि सर ये कहां से लिया गया है? तो मेरे भाई लिखने का काम किया गया है किसके द्वारा? तो आपका जवाब होगा महात्मा गांधी के द्वारा। ये कहां से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, उनका एक ऑटोबायोग्राफी था जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। देखो भैया, तो हम लोग लिख सकते हैं इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम कहां से? इट हैज बीन टेकन फ्रॉम My experiment with truth, my experiment with truth।
अरे यही तो उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम था, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बोलो बात क्लियर है। अगला पॉइंट ये लिखना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है मेरे भाई। तो आपका जवाब होगा कि सर इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था महात्मा गांधी। तो आप यहां पे लिखोगे मेरे भाई, इट हैज बीन रिटन बाय, इट हैज बीन रिटन बाय, ये लिखा गया है, इट हैज बीन रिटन बाय अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर। क्योंकि आपको पता है ना महात्मा गांधी को स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता है। अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर महात्मा गांधी, स्पिरिचुअल लीडर और फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया। इतना बात अगर आप लिख दोगे ना मेरे भाई, इतना बात अगर आप लिख दोगे तो 2 मार्क्स आपका यहां पे कंफर्म करेगा। 2 मार्क्स यहां कोई नहीं रोकेगा मेरे भाई, सिर्फ इतना लिखोगे तो। सबसे पहला मैंने बोला कि ये पता करो कि ये है क्या, तो मैंने बोला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है। इसको लिखने का काम कौन किए, तो आपका जवाब होगा कि सर महात्मा गांधी किए। भैया ये कहां से लिया गया है, तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है, जो कि उनका ऑटोबायोग्राफी है। बोलो बात क्लियर है। इसके बाद क्या करना है दोस्त, इसके बाद क्या करना है सुनो। अच्छा केवल इंडियन सिविलाइजेशन नहीं, कोई भी चीज लिखोगे ना तो यही पॉइंट लिखाएगा, लेकिन जहां पे चैप्टर का नाम अलग होगा वो चैप्टर का नाम दे देना है। सर कहां से लिया गया है वो अलग कर देना है, किसके द्वारा लिखा गया वो अलग कर देना है। बाकी लिखने का फॉर्मेट यही होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद आप क्या करना दोस्त, देखो इसके बाद आपको ये करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना। इसके बाद आपको ये करना है मेरे भाई जो मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज जरा फोकस करो। देखो ये लिख लिए। इसके बाद पैराग्राफ को चेंज करना और लिखना इस पूरे के पूरे ऐसे में किसके बारे में जिक्र किया गया है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना इन दिस ऐसे में महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट, महात्मा गांधी बात करते हैं, महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट किसके बारे में बात करते हैं, टॉक्स अबाउट। तो आपको पता है ना कि इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच के डिफरेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो लिख लो इन दिस ऐसे महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंडियन civilization and western civilization। इस पूरे के पूरे ऐसे में महात्मा गांधी बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंतर को लेकर के बात करते हैं। और इसके बाद जो भी इसके बीच में लिखना है मेरे प्यारे साथियों इस चैप्टर से रिलेटेड, तो पूरा का पूरा चीज आपको छाप देना है। कुछ भी जो चीज आपको इस चैप्टर से रिलेटेड लिखना है ना, पूरा का पूरा चीज आपको छाप देना है मेरे भाई, कि सर इसमें ये बात करते हैं वो बात करते हैं, जो भी बात करते हैं आप इसको लिख देना। बोलो बात क्लियर है। आप बोलोगे कि सर पूरा लिखा दीजिए ना तो ठीक रहेगा। भैया पूरा लिखा देते, लेकिन ज्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता हूं। और लास्ट में देखो स्टार्टिंग आपका जबरदस्त है, बीच में बॉडी में आप कुछ भी लिख दो उस चैप्टर से रिलेटेड चलेगा। अच्छा लास्ट में आपको लिखना है पैराग्राफ को चेंज करके रियली इट इज अ फैंटास्टिक essay which it is a fantastic essay। फुल स्टॉप कर देना। इसके बाद लिखना मेरे भाई, इसके बाद लिखना महात्मा लास्ट में, इसके बाद लिखना ऐसे मेरे भाई एट लास्ट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, एट लास्ट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार अंत में इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन अरे देखो इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी के अनुसार की जो भारतीय सभ्यता है ना, वो पूरे के पूरे दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा सभ्यता है। बस इसी प्रकार से लिखना है आपको।
मेरे भाई ये चीज देखेगा और ऊपर वाला चीज देखेगा, ये दो चीज देख करके तो वो 3 नंबर दे देगा, 3 मार्क्स दे देगा। और बच्चा 2 मार्क्स का मामला, तो जो बीच में जो बॉडी लिख रहे थे ना मेरे भाई, ये बॉडी, इसके बीच में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड लिख देना है। आपका 5 में से 5 मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आपको मेरे भाई समरी को लिखना है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम देना है मेरे भाई। हाँ अभी से लेकिन इस सारे के सारे चीज का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। 4 समरी प्रोज का, 4 समरी पोइट्री का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो और जिस तरीके से मैं फॉर्मेट बताया हूं इन द एग्जैक्ट इसी तरीके से आप बनाना स्टार्ट करो मेरे भाई। बात समझ में आया? पूरे के पूरे समरी का वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। और एक बात और जाते जाते मैं फिर से बताना चाहता हूं मेरे भाई कि आपको एक काम करना है मेरे भाई। ये मेरा पर्सनल नंबर है 8292440386। इस पे आप व्हाट्सएप करके मेरे प्यारे साथियों कोई भी जानकारी मेरे से ले सकते हो। जहां पे किसी भी तरह का दिक्कत होगा इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना मेरे भाई। बात समझ में आया? डायरेक्ट मैं बात करूंगा। और सुनो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने मैं पेश किया हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। बाय। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब the channel please।